Buongiorno ragazzi, come state? Benvenuti a tutti al mio canale Learn Italian with Ram। हिंदी से इटालियन सीखें। Buongiorno ragazzi, सुबह की नमस्ते। Benvenuti a tutti al mio canale, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये था जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा। बेनवेनुति a tutti al mio canale, come state, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको हिंदी से इटालियन की क्लासेस देता हूं। इसके अलावा जो है मेरी पेड क्लासेस भी चल रही हैं, जिनमें 2 ग्रुप हैं, अभी चल रहे हैं। काफी लोग और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नए ग्रुप का भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं टाइम का एडजस्टमेंट जैसे ही हो पाता है मैं आपको उसका भी नोटिफिकेशन सेंड करूंगा, उसका भी मैसेज आपके पास में आ जाएगा कि नया बैच कब से शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है कि नई क्लास कब ले सके। यहाँ पर जो है मेरे चैनल पर मैं आप सबको फ्री में है वो इटालियन सिखाता हूँ। मेरे टाइम पर अलग अलग वीडियो इस पर आते रहते हैं, जिससे आपकी जो है इटालियन वो और मजबूत होती जाएगी। हिंदी से आप आसान तरीके से इटालियन सीख सकते हैं। आज एक नया लेसन लेकर आए हैं आप सबके लिए। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपकी जानकारी में यदि कोई और हैं जो हिंदी से इटालियन सीखना चाहते हैं, यानी जो इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अपने लोग हैं, उनके साथ में चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए, जिससे वे सब भी इसका फायदा उठा सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। जहां समझ नहीं आए वहां रुकिए, वापस पीछे करिए, दोबारा देखिए, धीरे करके देखिए, 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जहां बोलते हैं उसको बार बार सुनिए और उसी तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए, साथ में बोलिए। तो इन सब प्रैक्टिस से आपकी इटालियन है वो परफेक्ट होती जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए। आपको भी पता है कि आप हमें अलग अलग ओकेजन पर लोगों को बधाई भी देनी होती है, शुभकामनाएं देनी होती है। तो ऐसे काफी मौके आते हैं और हमें वो बधाई सूचक शब्द कौन से हैं, किस तरीके से बोलना होता है, उनकी जानकारी होना भी जरूरी है। तो आज के वीडियो में मेरे दिमाग में आ पाया उतने मैंने बधाई सूचक शब्द है उनको इस वीडियो में एक साथ करने की कोशिश की है, जिससे आप किसी भी मौके पर है वो बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो शुरू करते हैं, जो कि मैक्सिमम आप कभी भी बोल सकते हैं। ये है auguri। auguri इसको बोलेंगे auguri। auguri auguri। auguri का मतलब है बधाई हो। अब ये हकीकत में ये बधाई के लिए है, लेकिन यदि आप इटली में रहते हैं और आपने कभी कभार ऐसा सुना होगा कि जैसे कोई है कि उसने गिलास तोड़ दिया और वो कहे कि ओ मेरे से गिलास टूट गया, तो सामने वाला उस समय भी बोल देता है auguri। वो बधाई नहीं दे रहा, वो जैसे हिंदी में होता है ना, अपन हिंदी में जैसे कहे कि ओ मेरे से गिलास टूट गया, तो सामने वाला ये भी कहता हाँ बहुत बढ़िया किया। अब उसने बढ़िया थोड़े ने किया, उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो बोला जाता है ऐसा कि वो गुस्सा नहीं होकर के या बुरे शब्द नहीं बोल करके और ऐसे भी बोल देते हैं। तो auguri वैसे भी बोला जाता है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल बधाई की, तो ये auguri बधाई के लिए बोला जाएगा। बधाई हो मतलब auguri। अगला शब्द है tanti auguri। tanti auguri यानी बहुत बहुत बधाई हो। सिंपल बधाई auguri, tanti auguri बहुत बहुत बधाई हो। फिर अगला लेते हैं हम बर्थडे के लिए। तो जन्मदिन का विश कैसे करते हैं, buon compleanno बोलेंगे ऐसे ही, buon compleanno। हिंदी में भी लिख रखा है तो आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। buon compleanno जन्मदिन की बधाई हो। buon compleanno बार बार बोलिए साथ में,
तो इसकी आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। बुon compleanno, बुon compleanno, जन्मदिन की बहुत बहुत, जन्मदिन की बधाई हो। अब बहुत वाला और आएगा तो वो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, tanti auguri di buon compleanno। तो जो तांती वाला था, अवगूरी, तांती अवगूरी, तो ऐसे बुon compleanno के साथ में इसको जोड़ सकते हैं, तांती अवगूरी दी बुon compleanno, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बोलेंगे इसे तांती अवगूरी दी बुon compleanno, तांती अवगूरी दी buon compleanno, तांती अवगूरी दी buon compleanno, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और है buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna ये है गुड लक जो होता है इंग्लिश में, आपको सफलता मिले। कोई भी जैसे जा रहा है कहीं, ये काम करके आ रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं बुona fortuna, आपको उस काम में सफलता मिले। कोई जॉब के लिए कहीं दूसरे शहर जा रहा है, आप उसे उस टाइम पर विदा कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं बुona fortuna, कि वहां जाकर के उसको सफलता मिले। कुछ भी करने जा रहा है और आप उसे विश करना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं buona fortuna, buona fortuna, आपको सफलता मिले। काम पर है, जैसे कोई काम कर रहा है या काम के लिए जा रहा, काम यानी जॉब, जॉब पर जा रहा है, जॉब कर रहा है, या जैसे आप कॉल पर ही किसी से बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर केयर पर कर रहे हैं, किसी ऑफिस में कर रहे हैं, तो अपना कॉल जब खत्म कर रहे हो आप, तब भी बोल सकते हैं ये है buon lavoro, buon lavoro, काम के लिए ये शुभकामनाएं हैं। अब इसका वैसे हिंदी मुझे अच्छी तरह से नहीं मिल रहा कि क्या लिखूं हिंदी में। आप ये समझ सकते हैं कि यह है आपका काम अच्छा रहे। इसको मैंने कट इसीलिए कर रखा है कि ये एग्जैक्ट इसकी ट्रांसलेशन नहीं है। कल को क्या पता कोई इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहे कि ये देखो ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनको तो खुद को ही नहीं पता इसका क्या मतलब। तो हिंदी में इसका वैसे एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अब हिंदी में हम लोग, आप इमेजिन करके देखिए कि कोई काम कर रहा है, या तो उसे हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपना अपना काम। तो इटालियन में जरूर है कि हम, जैसे आप ही है ऑफिस में, आप मान लो 1 घंटे काम करके आ रहे हैं, बाकी लोग है वो अब भी कर रहे हैं, या आपकी जो है वो ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरों की चल रही है, उनका बैच अलग है, उनकी इनिंग है वो अलग है, तो आप आ रहे हैं छोड़ करके, तो बाकी जो कर रहे हैं उनको आप बोलकर आइए buon lavoro, कि आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए, आपका काम है वो शुभ हो। अब इसका हिंदी में एग्जैक्ट नहीं मिल रहा कि क्या बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से ये बोला जाता है और कब बोला जाता है। जैसे आपने कस्टमर केयर पर कॉल किया, आपका काम हो गया, आपकी सारी बात हो गई, आपने कॉल खत्म किया, तो ओके ग्राzie, buon lavoro, धन्यवाद, buon lavoro आपका। तो इससे क्या कि सामने वाले को अच्छा लगता है कि उसको पता है कि मैं अभी भी काम करूंगा। एक और लेते हैं, buona giornata, buona giornata, आपका दिन शुभ हो, buona giornata। अब इसमें अलग अलग चीज भी लिख सकते हैं, जैसे buona domenica, आपका रविवार शुभ हो, buona notte होता ही है, आपकी रात शुभ हो। तो ऐसे अलग अलग ओकेजन पर इसको buona के साथ में वो शब्द ऐड करके और बोला जा सकता है। तो buona giornata, आपका दिन शुभ हो। कोई सफर के लिए जा रहा है तो बोला जाता है buon viaggio, buon viaggio, इसको बोलेंगे buon viaggio, आपकी यात्रा सफल रहे, हैव ए सेफ जर्नी, नाइस जर्नी, buon viaggio। कोई जैसे होटल में रहता है या कहीं आया है, तो उसको जब वो आया है उसको अभिवादन करके जो भी किया आपने, और फिर बोला जाता है
बुओना permanenza, बुओना permanenza यानी हैव ए सेफ स्टे, नाइस स्टे, गुड स्टे जो बोला जाता है इंग्लिश में। अब हिंदी में इसका भी नहीं है कोई उचित ट्रांसलेशन, बाकी समझने के लिए कह सकते हैं हम कि अच्छे से रहें, आप अच्छे से रहें। बुओना परमानेंसा, बुओना permanenza, बुओना permanenza, गुड स्टे। और है ये आप कभी भी बोला जा सकता है किसी भी ओकेजन पर, कांग्रेचुलेशने, जो अपना कांग्रेचुलेशन है वही हो गया, बधाई हो, तो ये बोला जाएगा कांग्रेचुलेशने। हिंदी में इसीलिए लिखा है कि आप एक एक अक्षर है वो पढ़ करके और सेम इसी तरीके से इसको बोल सकते हैं। कांग्रेचुलेशने थोड़ा सा लंबा है, डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में कि एग्जैक्ट नहीं बोल पाए, लेकिन बार बार इसको सुनिए, इसी शब्द को पीछे कर लीजिए, दोबारा सुनिए। कांग्रेचुलेशने, 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 बधाई हो। अब ये जो जितने भी ये बधाई के शब्द हैं, कोई आपको कहेगा या आप किसी को कहेंगे तो सामने वाला है वो जवाब देगा फिर ग्राzie, ग्राzie, धन्यवाद। ग्राzie का मतलब धन्यवाद। कोई एग्जाम देने जा रहा है या कोई जैसे कोई स्पेशल काम करने जा रहा है तो उस समय पर यहां इटली में बोला जाता है इन बोक्का अल लूपो। अब इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो तो अलग तरीके का होगा, यदि आप गूगल पर ट्रांसलेशन करके देखेंगे तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन ये एक तरह से ये मानकर चलिए कि ये कहावत है यहाँ की कि जब कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई कुछ परीक्षा ये टेस्ट करवाने जा रहा है तो ऐसा बोला जाता है इन बोक्का लूपो, इन बोक्का अल लूपो, इन बोक्का अल लूपो, ये बोला जाता है। इसका यानी मीनिंग एक तरह से आप ये समझिए कि ये होता है आपको कामयाबी मिले, यानी उस चीज में जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इन बोक्का अल लूपो, तो इसमें जो है वो जब जवाब देंगे, बाकी और सारे हैं उनमें हम ग्राzie बोल रहे हैं, इनमें जो है वो सामने वाला बोलेगा या तो बोलेगा क्रेपी या बोलेगा वीवा इल लूपो। ये कहावत है एक तरह से, यानी तो या तो बोलेगा क्रेपी या वीवा इल लूपो, तो ये एक तरह से उसका अभिवादन का थैंक यू हो गया। तो इन बोक्का लूपो और सामने वाले का जवाब क्रेपी या वीवा इल लूपो। कोई बीमार है, बुओना गुआरिजियोने, बुओना गुआरिजियोने, आप जल्द स्वस्थ हो या आपको स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। तो ये जितने शब्द अभी मेरे दिमाग में आए वो सारे मैंने एक जगह कलेक्ट किए, ये आपके लिए वीडियो बनाया कि आप अलग अलग ओकेजन पर इसको यूज कर सकते हैं कि किस मौके पर कैसे हम बधाई के संदेश देते हैं। बाकी तो और अलग चीज है कि काफी लंबे चौड़े सेंटेंस लिखे जाते हैं, जैसे अपन हिंदी में खूब बड़े बड़े मैसेज लिखकर भेजते हैं वो भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपस में नॉर्मल बातचीत में होता है कांग्रेचुलेशने, अउगुरी, बुona fortuna, buon viaggio, buon compleanno, तो इस तरीके से ये सारे शब्द हैं बधाई सूचक शब्द। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और लोग भी इन वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं नए लेसन में नई चीजों के साथ में। चाओ चाओ, अरिवेदेर्ची।